Guys, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं, आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है एंड आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है आपको लेके एंड पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन. ओके, दिस इज एन टाइमलेस रीडिंग. जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकता है, विच इज फॉर नेक्स्ट 72 आवर्स की अपडेट है. ये नेक्स्ट 72 आवर्स में देखेंगे. ओके, सो सबसे पहले हम चेक करेंगे बेसिकली कि आपके पर्सन की लाइफ में करंटली क्या चल रहा है. लेट्स सी, देखते हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में करंटली क्या चल रहा है. लेट्स सी, आपके पर्सन की लाइफ में करंटली क्या चल रहा है. लेट्स सी. ओके, देयर इज 2 of Pentacles and with the Ace of Wands. What is that 2 of Pentacles and Ace of Wands? Okay, King of Wands and with this 7 of Swords. मुझे लगता है आपके पर्सन एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन में है करंटली. ये एक अपनी ही रिसर्च में है, अपने ही एक एनर्जी के फाइंड आउट में है कि मतलब मेरा पर्पस क्या है, मेरी सिचुएशन क्या है, मेरे रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा. एंड बेसिकली मुझे लगता है ये किंग ऑफ वॉन्ड्स से 2 of Pentacles की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि डेफिनेटली ये पर्सन एक ट्रांसफॉर्मेशन से जा रहे हैं. ठीक है, अपने बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं, आपके बारे में और कनेक्टेड एनर्जीज के बारे में जो भी यहाँ इस रिलेशनशिप से कनेक्टेड है. एंड डेफिनेटली ये चाहते हैं कि सिचुएशन में ग्रोथ हो, मुझे ऐसा लगता है. ठीक है, और ये एक ऐसे सिचुएशन में जहां पे यूनिवर्स इनको कह रहे हैं फाइंड आउट द क्लैरिटी, फाइंड आउट द सिचुएशन. ठीक है, मुझे लगता है कुछ चीजों से ही फाइट करते हुए दिख रहे हैं डेफिनेटली. मुझे लगता है फॉर सम ऑफ यू ये जो इनका रिलेशनशिप चेंज है या फिर जो इनका पर्सनालिटी चेंज है वो रिलेशनशिप की वजह से होगा. ठीक है, दैट्स वाई दे आर कमिंग विद दिस टाइप ऑफ एनर्जी की जब इनका खुद का पर्सनालिटी चेंज होगा तो इनका रिलेशनशिप भी बेटर होगा, इनका करियर भी बेटर होगा. बट यूनिवर्स ने इनको ये चीज इंडिकेशन दिया है कि जो भी प्रॉब्लम्स आपके लिए आ रही हैं वो आपके पर्सनल चेंज के लिए आ रही है. ठीक है, ऐसा मुझे लगता है. तो यूनिवर्स इज डेफिनेटली फोकसिंग ऑन दिस एनर्जी की आगे जाके क्या करना है, आगे जाके प्लान करो चीज़ों को, एक्शन लो, इस तरीके का. तो ये इनकी करंट एनर्जी में लग रहा है. मुझे लगता है कि रिलेशनशिप को लेके सोच रहे हैं, इस रिलेशनशिप को लेके. बट यहाँ पे डेफिनेटली इनकी जो करंट एनर्जी में रिफ्लेक्ट कर रहा है कि इनका रिलेशनशिप पे फोकस है एंड द अनदर एनर्जी विच इज करियर. और करियर को लेके ये चाहते हैं कि इनका सिचुएशन शिफ्ट हो. ठीक है, बट जब तक इनका पर्सनालिटी शिफ्ट नहीं होगा तब तक इनकी चीजें नहीं बदलेंगी. यूनिवर्स इनको ये कह रहे हैं. ठीक है, व्हेन आई कम विद द आउटकम विच इज द 5 of Swords. ठीक है, सो मुझे लगता है कि इनकी सिचुएशन का आउटकम जो मुझे दिख रहा है विच इज द 5 of Swords, स्टार कार्ड एंड विद द 3 of Wands. ये कुछ डिसीजंस यहाँ पे ऐसे ले सकते हैं जो नेगेटिव हो, बट यूनिवर्स इज ब्लॉकिंग दिस पर्सन. कंफर्ट जोन से निकालने की यूनिवर्स इस पर्सन को जरूरत मान रहे हैं. ठीक है, ऐसा लगता है यूनिवर्स इज सेइंग आपको जो चीज चाहिए उसके लिए आपका प्लान बड़ा होना चाहिए, आपके एक्शंस अच्छे होने चाहिए, स्ट्रैटेजिक एक्शंस होने चाहिए. और इस समय पे मुझे लगता है कि दे आर प्लानिंग अबाउट द सिचुएशन कि ये आपके साथ कैसे रिलेशनशिप को फिक्स कर सकते हैं. और ये टावर ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इनका पर्सनैलिटी चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, जैसे ही इनके अंदर सारे लेसन कवर होंगे डेफिनेटली ये पर्सन ट्रांसफॉर्म हो पाएंगे. सो नेक्स्ट 24 आवर्स विच इज कि यहाँ पे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि नेक्स्ट 24 आवर्स में देयर इज 16. ठीक है, तो 16 घंटे के अंदर, ठीक है, या 16 डेज के अंदर अंदर मेजरली मुझे लगता है मेजर शिफ्ट आ सकता है. ठीक है, ऐसे चांसेस हैं कि जहाँ पे ये पर्सन ट्रांसफॉर्म होना चाहेंगे. 7 इज वेरी इंपॉर्टेंट. 7 दिन बाद, 7 घंटे बाद, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा इस पर्सन की एनर्जी में, पर्सनैलिटी चेंज होगा. तो ये इनकी करंट एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रही है. लेट्स मूविंग ऑन टू देयर इंटेंशंस नाउ. लेट्स सी गाइस, देखते हैं आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या है. ओके, देर इज नो नीड टू फियर. मुझे लगता है ये पर्सन फियर कैरी नहीं कर रहे हैं एट द करंट मोमेंट. डेफिनेटली दिस इज रिप्रेजेंटिंग ट्रांसफॉर्मेशन. तो मुझे नहीं लगता कि अब ये फियर वाली कंडीशन में है जहां पे इनको लगता है कि ये सिचुएशन चेंज नहीं कर पाएंगे. ठीक है, अनदर एनर्जी है विच इज नेवर जैम टुडे. मुझे नहीं लगता ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में चीजें स्टक रहे. स्टकनेस को रिमूव करने वाली इनकी इंटेंशन है. ठीक है, लेट्स सी. ओके, विच इज डू नॉट ड्रिंक पॉइजन. मुझे लगता है इन्होंने कुछ मिस्टेक करी है. ठीक है, सो कभी कभार इनको ये भी लगता है कि अगर ये आपकी तरफ नहीं आए, ठीक है, अगर इन्होंने आपकी तरफ सिचुएशन नहीं लिया तो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी अ नेगेटिव सिचुएशन फॉर दिस पर्सन. ठीक है, या फिर इनकी लाइफ में कुछ चीजें ये गंवाना नहीं चाहते हैं आपके साथ, ऐसा मुझे लगता है. दे डोंट वांट टू लूज यू. ठीक है, येस, इंटेंशंस को लेके मैनेज टू बी ग्लैड. देखो, ऐसा इनको फियर है बेसिकली कि अगर ये आपकी तरफ नहीं आए तो इनकी लाइफ खराब हो सकती है या फिर दे कांट फाइंड अ पर्सन लाइक यू. ठीक है, हो सकता है ये इस चीज को ये पर्सन शो करने की कोशिश नहीं करें, बट दे हैव दिस टाइप ऑफ फीलिंग ऑल्सो. ठीक है, ये चाहते हैं, लीड करना चाहते हैं सिचुएशन को, ऐसा मुझे लग रहा है विद देयर इंटेंशंस. एंड यस, इन्वेस्टिगेटिव, फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं सिचुएशन को, और मुझे लग रहा है बहुत लंबे समय से फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं. दैट इज देयर फीलिंग. ठीक है, बट यस डेफिनेटली इनको थोड़ा सा स्ट्रेस है बेसिकली कि फ्यूचर में जाके इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा, क्या ये चीजें वर्कआउट करेंगी. देखो, एक ऐसा इंसान है जहां पे वो ट्रस्ट भी कर रहा है प्रोसेस पे एंड दे कांट ट्रस्ट. इसी का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, तो डेफिनेटली ये रिलेशनशिप या सिचुएशन इस पर्सन के लाइफ में डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहा है और ये आपके अंदर भी आएगा. ठीक है, ये इनकी इंटेंशन लग रही है. लेट्स गो टू देयर फीलिंग्स नाउ. लेट्स सी गाइज, आपके पर्सन के ट्रू फीलिंग्स देखते हैं आपको लेके. सो यहाँ पे जो एनर्जी रिप्रेजेंट करी, यू कांट गो बैक टू यस्टरडे. तो डेफिनेटली
यहाँ पर जो मेन एनर्जी आ रही है बच्चे, यू कांट गो बैक टू यस्टरडे, तो डेफिनेटली इस पर्सन को रियलाइजेशन है कि इन्होंने कुछ मिस्टेक्स करी हैं, कुछ गलतियां करी इन द पास्ट, एंड डेफिनेटली ये पर्सन उन चीज़ों को ठीक करना चाहे। इनको सडनली रियलाइज हुआ है वॉट एवर दे हैव डन, ठीक है, सडन रियलाइजेशन हुआ है। इनको पता है कि शायद इनको सिचुएशन नाउ चेंज करने की जरूरत है, दे डोंट हैव टाइम, ठीक है। अनदर एनर्जी है चेंज्ड इन द नाइट। इनको ऐसा लगता है बहुत जल्दी बदल गए हो, कुछ चेंजेस आपने करे हैं जो इनको बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थे, ऐसा आप कह सकते हो, ठीक है। दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग द सिचुएशन। इनको लगता है आप किसी तरीके से ग्रो कर रहे हो अपनी लाइफ में, डेफिनेटली ग्रोथ आपकी लाइफ में आ रही है, जो इनको थोड़ा सा ऐसा था कि इनको लगता था कि दे हैव पावर ओवर यू, एंड नाउ दिस पर्सन इज फीलिंग लाइक ऐसा नहीं है। और ये भी ट्रांसफॉर्मेशन को इंडिकेट करता है, ठीक है, ऐसा आप कह सकते हो। आप अपने गोल्स को लेकर, विजन्स को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। ये क्यूरोसिटी में है आपकी लाइफ को लेकर कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ, एग्जैक्टली आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये जानना चाहते हैं ये पर्सन। चॉइसेस माइट भी, इस पर्सन के पास चॉइसेस हैं, ठीक है, या इस पर्सन को लगता है कि आपके पास चॉइसेस हैं, बट दिस इज योर एनर्जी। इस पर्सन को डर है कि आपके पास ऑप्शंस हैं और आप उस डायरेक्शन को फॉलो करोगे जो आपके लिए ठीक होगी। सो माइट बी यू विल नॉट चूज दिस पर्सन, ऐसा इनको फियर है। तो ये फियर जो आ रहा है वो फियर बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से आ रहा है, ऐसा आप कह सकते हो। सो जो करंट एनर्जी इनकी डेफिनेटली रिप्रेजेंट करे, दैट इज समथिंग कि जहां पे इनको लगता है कि इनके इस कनेक्शन में जो भी हो रहा है जस्टिस नहीं हो रहा है, या फिर आप किसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि दैट इज समथिंग लाइक कि इनको पता है कि आप थोड़े से रेयर हो, आप एक ऐसी फ्री स्पिरिट हो, आपकी पर्सनालिटी ऐसी, दे कांट फाइंड अ पर्सन लाइक यू, ऐसा भी इनको लगता है। बट इनको लगता है सिचुएशन इनके बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है, जिस चीज को लेकर बहुत डिस्टर्ब्ड है, ये राइट वे में चीजों को करना चाहते हैं। तो माइट बी दिस इज देयर पर्सनल प्रॉब्लम, जहां पे इनको लगता है चीजें इनके हिसाब से वर्कआउट नहीं हो रही है, ठीक है। येस, माइट बी ये चीजें, कुछ चीजें हाइड कर रहे हैं आपसे, ठीक है। करंटली दिस पर्सन इज हाइडिंग समथिंग, इंटेंशन ठीक है, बट यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं जो हिडन है, ठीक है। बट आई डेफिनेटली सी ये पर्सन चीजें वर्कआउट करना चाहते हैं आपके साथ, हैव दिस काइंड ऑफ इंटेंशंस विद यू, ठीक है। इनको डर है कि अगर आप चले गए इनकी लाइफ सो दे आर गोइंग टू फॉल, ठीक है। या फिर इनको लगता है कि देयर आर पीपल अराउंड देम who is going to gossip about this person, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कुछ लोग इनके बारे में बातें बना सकते हैं if they are falling into this सिचुएशन, ठीक है। तो डेफिनेटली यूनिवर्स से कनेक्ट करते हुए दिख रहे हैं, डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। एंड येस, इनको कभी कभार लगता है कि ये कनेक्शन का कोई पर्पस नहीं है, दिस इज लाइक नथिंग, ठीक है। बट ये एट द एंड आप इस कनेक्शन पे ट्रस्ट करने लग जाते हैं, ठीक है। फिर इनको लगता है कि नहीं, कोई तो पर्पस है। तो इनका इंटेंशन जो है ठीक है, करंट एनर्जी भी ठीक है, बट दिस इज टोटली रिप्रेजेंटिंग ट्रांसफॉर्मेशन इन द सिचुएशन, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। नाउ लेट्स सी देयर नेक्स्ट एक्शन। लेट्स सी गाइस, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं, व्हिच इज ओके, नेवर जैम टुडे, स्टक नहीं रहना चाहते हैं पर्सन। लेट्स सी देयर नेक्स्ट एक्शन, ओके, व्हिच इज ओके। तो आने वाले टाइम पीरियड में ये पर्सन कुछ चीजें हाइड कर सकते हैं, आपको छुपाने की कोशिश करेंगे जो भी इनकी लाइफ में करंटली चल रहा है, ठीक है। माइट बी विद द फाइनेंसेस, अदर सिचुएशन, आपके बारे में जानना चाहेंगे, बेसिकली आपसे कुछ चीजें निकलवाना चाहेंगे, इनका इंटेंशन यही है, ठीक है। येस, ये इनको लग रहा है कि बेसिकली दे आर फॉलोइंग इन दिस कनेक्शन, ठीक है, फॉलोइंग इन द सेंस नेगेटिव में, ठीक है, क्योंकि इनको लगता है कि चीजें इनके हिसाब से नहीं बन रही है, ऐसा इनको लगता है, ठीक है। एट द सेम टाइम येस अगेन देखो, फॉलोइंग और फॉलोइंग, मैंने फॉलोइंग की बात करी तो फॉलोइंग का ही मैसेज आ गया, ठीक है। येस एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पीरियड में इनको ऐसा लग सकता है कि यू हैव चॉइसेस, यू आर पुटिंग दिस पर्सन इन अ चॉइस, ठीक है। और यही रीजन है कि ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे, कोई स्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, या कुछ चीजें आपको कन्फेस कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग इन योर रीडिंग। आई होप यू लव दिस रीडिंग गाइस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, बाय बाय।